अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशी खिदमत है छनछंगलू सीरीज छनछंगलू और जालिम जादूगर एपिसोड 2। छनछंगलू अपने दोस्त पागान बादशाह के साथ कुछ दिन गुजारने के बाद जालिम जादूगर शुक्राम को सजा देने के लिए तैयार हो गया। उसने पागान से जाने की इजाजत मांगी। पागान ने गो उसे रोकने के लिए बड़ी मिन्नतें की, मगर छनछंगलू चूंकि जाने का फैसला कर चुका था इसलिए वो ना रुका और फिर पंगलू बंदर को साथ लेकर वो पागान के महल से रुखसत हो गया। वो जल्द अज जल्द जालिम जादूगर का खात्मा करके बूढ़ी की बेटी को उसके पंजे से छुड़ाना चाहता था। पागान के महल से निकलकर उसने पंगलू का बाजू पकड़ा और फिर उसे आंखें बंद करने को कहा। पंगलू ने आंखें बंद कर ली और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कदमों के नीचे से जमीन गायब हो गई हो। थोड़ी देर बाद छनछंगलू ने कहा, आंखें खोल दो पंगलू, और पंगलू ने आंखें खोल दी। अब उनके सामने एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी जिसकी चोटी पर सुर्ख रंग का एक बहुत बड़ा किला मौजूद था। बहुत मजबूत और खौफनाक किला। उस किले का दरवाजा ही नहीं था, चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची चट्टानें थीं। पहाड़ी पर चढ़ने का रास्ता भी नहीं था, हर तरफ दीवार की तरह पहाड़ी थी। ये शुक्राम का किला है? पंगलू ने हैरत से पूछा। हाँ, यही जालिम जादूगर शुक्राम का किला है और उस बूढ़ी की बेटी इसी में कैद है। छनछंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा। अब क्या इरादे हैं? पंगलू ने छनछंगलू को सोच में गरक देखकर पूछा। मैं सोच रहा हूं कि शुक्राम बहुत बड़ा जादूगर है, क्या मैं उसके जादू का मुकाबला कर सकूंगा? छनछंगलू ने कहा। क्यों नहीं कर सकोगे? बंदर बाबा ने तुम्हें बेशुमार ताकतें दी हैं, पंगलू ने जवाब दिया। हाँ मेरे दोस्त, ताकतें तो दी हैं, मगर मसला यह है कि मुझे अपनी ताकतों का खुद भी इल्म नहीं है और ना उनके तोड़ का पता है। अब जिस तरह प्याज का हार बादशाह ने मेरे गले में डालकर मुझे बेबस कर दिया था, अगर पागान ऐन मौके पर हिम्मत ना करता और वो हार मेरे गले से ना उतारता तो मैं क्या कर सकता था? दूसरी बात यह है कि मैं आग को पार नहीं कर सकता। हो सकता है इसी तरह और भी तोड़ हों। शुक्राम बहुत बड़ा जादूगर है, हो सकता है वो कोई तोड़ करके मुझे बेबस कर दे, छनछंगलू ने परेशान लहजे में कहा। फिर ऐसा करो कि बंदर बाबा से इमदाद तलब करो, हो सकता है वो तुम्हारी सिलसिले में रहनुमाई कर दे। पंगलू ने उसे एक तजवीज पेश करते हुए कहा। हाँ ये ठीक है। छनछंगलू ने फौरन उसकी बात मान ली और फिर उसने आंखें बंद कर ली और दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद करने लगा। चंद लम्हों बाद उसे महसूस हुआ कि बंदर बाबा उसके करीब मौजूद है। फिर उसके कानों में बंदर बाबा की आवाज सुनाई दी। क्या बात है बेटे छनछंगलू, तुम परेशान क्यों हो? बंदर बाबा, मैं जालिम शुक्राम से लोगों को निजात दिलाना चाहता हूँ, मगर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं जालिम जादूगर का मुकाबला कर सकूंगा? छनछंगलू ने दिल ही दिल में कहा। छनछंगलू बेटे, अल्लाह ने तुम्हें जालिमों को सजा देने के लिए मुकर्रर किया है और इसी वजह से तुम्हें ताकतें दी गई हैं। अब चाहे वो जालिम इंसान हो, जानवर हो या जादूगर हो, तुम हिम्मत करो और परेशान न हुआ करो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जाओ और जादूगर का मुकाबला करो। अपनी ताकतों के साथ साथ अपनी अकल भी इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला तुम्हें फतह देगा। बंदर बाबा की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। छनछंगलू ने आंखें खोल दी। अब उसके चेहरे पर खुशी के आसार थे। उसे इत्मीनान हो गया कि वो हर जालिम का मुकाबला कर सकता है। क्या कहते हैं बंदर बाबा? पंगलू ने पूछा। खुशखबरी, छनछंगलू ने कहा। चलो फिर आगे बढ़ो, अल्लाह मालिक है। पंगलू भी खुश हो गया। आओ चलें, देखो ये शुक्राम कौन है? छनछंगलू ने भी खुश होते हुए कहा और फिर उसने पंगलू को आगे बढ़ने का इशारा किया और खुद भी आगे बढ़कर पहाड़ी पर चढ़ने लगा। वो चाहता तो आंखें बंद करके अंदर भी पहुंच सकता था, मगर उसे मालूम था कि जादूगर ने अपने किले पर जादू कर रखा होगा, इसलिए वो सामने से अंदर जाना चाहता था। फिर जैसे ही उन्होंने पहाड़ी पर कदम रखा, अचानक एक जोरदार कड़ाका हुआ और दूसरे लम्हे वो उछलकर दूर जा गिरे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें किसी ने उठाकर दूर फेंक दिया हो। नीचे गिरते ही वो दोनों उछलकर खड़े हो गए। वो समझ गए कि न सिर्फ किले पर बल्कि पूरी पहाड़ी पर जादूगर ने जादू कर रखा है ताकि कोई किले तक पहुंच ही ना सके। पंगलू, तुम मेरे कांधे पर बैठ जाओ, छनछंगलू ने पंगलू से कहा और पंगलू उसके कांधे पर बैठ गया। छनछंगलू ने उसे आंखें बंद करने के लिए कहा और फिर वो दिल ही दिल में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। फिर उसके कदमों तले से जमीन गायब हो गई। साथ ही उसके कानों में जोरदार कड़ाके की आवाजें आना शुरू हो गईं। इसके साथ ही उनके जिस्मों को जबरदस्त झटके लगने लगे, मगर उन्हें महसूस हो रहा था कि वो आगे ही बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो हवा में आगे बढ़ रहे थे, उनके जिस्मों को लगने वाले झटके शदीद होते जा रहे थे। मगर फिर अचानक ये झटके खत्म हो गए और छनछंगलू के पैर जमीन पर टिक गए और उसने आंखें खोल दी। ये एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था जिसमें दो तरफ अजीबोगरीब जानवरों की खोपड़ियां टंगी हुई थीं। फर्श पर शेरों की खाल का कालीन था। एक कोने में एक बहुत बड़ा सफेद रंग का गोला मौजूद था। कमरे के दरमियान में इंसानी हड्डियों का बना हुआ एक बहुत बड़ा तख्त था जिस पर इंसानी खाल का कालीन बिछा हुआ था। उसके ऊपर एक तवीलुल कामत इंतहाई करी शक्ल का उधेड़ उम्र शख्स बैठा था।
जिसने सुर्ख रंग का लिबादा पहना हुआ था। उसके हाथ में शराब का जाम था और वो उसे शराब पी रहा था। तख्त पर उसके करीब ही एक शेर बैठा हुआ था और उस शख्स ने अपना एक हाथ शेर के सर पर रखा हुआ था। ये जालिम जादूगर शुक्राम था। सामने शेर की खाल के फर्श पर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की नाच रही थी और एक करी शक्ल वाला हबशी हाथ में कोड़ा पकड़े उसके सर पर खड़ा था। लड़की के नाचने से मालूम हो रहा था कि वो हद से ज्यादा पिट चुकी है। उसके कपड़े फटे हुए थे और खूबसूरत जिस्म पर कोड़ों के निशान थे जिनमें से खून रिस रहा था। जैसे ही उसके नाचने में जरा सी सुस्ती आती, वो हबशी पूरी कुव्वत से उसके जिस्म पर कोड़ा मार देता। वो लड़की चीख मारकर फिर तेजी से नाचना शुरू कर देती। खूबसूरत लड़की की आंखों से बेख्तियार आंसू बह रहे थे। अचानक नाचते नाचते वो गिर पड़ी। हबशी ने उसे कोड़ा मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि शुक्राम ने उसे रोक दिया। सुनो आलेमारा, जब तक तुम मुझसे शादी करने पर रजामंद नहीं होगी, मैं तुम्हें इसी तरह नचाता रहूंगा। जादूगर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में उसे मुखातिब करके कहा, मुझे मार डालो मगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम जालिम हो, तुम कमीने हो, तुम आदमखोर हो। लड़की ने गुस्से और बेबसी से चीखते हुए कहा, हा हा हा। कमरे में जालिम जादूगर का कहकहा गूंज उठा। हाँ, मैं जालिम हूं, मैं इंसानों का खून पी जाता हूं। ये देख, जिस तख्त पर मैं बैठा हूं, ये सब उन लड़कियों की खालों और हड्डियों का बना हुआ है जिन्होंने मुझसे शादी से इनकार किया था। तुम मुझे पसंद आई हो, इसलिए मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जालिम जादूगर ने कहकहा मारते हुए कहा, मैं शादी नहीं करूंगी, तुम मुझे मार डालो। लड़की ने डूबते हुए लहजे में कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। अब मुझे जिद हो गई है, मैं तुम्हें अपने साथ शादी करने पर मजबूर कर दूंगा। जादूगर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में जवाब दिया, डरो उस वक्त से शुक्राम जब अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे जुल्म की सजा देगा। आलिमारा ने रोते हुए कहा, मुझसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में और कोई नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। शुक्राम ने तन से कहका लगाते हुए कहा, अल्लाह ताला हर जालिम के लिए कोई ना कोई आदमी ऐसा पैदा कर देता है जो उसे इंजाम तक पहुंचा दे। आलिमारा ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा, बकवास बंद करो लड़की, नाचो। जादूगर ने गुस्सीले लहजे में कहा। उसी लम्हे हबशी ने अपने हाथ को हरकत दी और कोड़ा आलमारा के जिस्म पर लगा। वो बुरी तरह से तड़प उठी। मैं कहता हूं नाचो। जादूगर गुस्से से चीखा। अभी उसका फिक्र मुकम्मल हुआ ही था कि अचानक कमरे से उल्लू की तेज आवाज गूंज उठी और जादूगर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। उसने हबशी को कोड़ा मारने से रोक दिया और खुद सफेद रंग के गोले की तरफ बढ़ता चला गया। किसी ने हमारी पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की है, कौन है ये? शुक्राम ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर उसने गोले के ऊपर अपना हाथ फेरा। दूसरे ही लम्हे गोला रोशन हो गया। अब उसे पहाड़ी के दामन का मंजर नजर आने लगा। शुक्राम के साथ साथ हबशी और आलमारा भी ये मंजर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक बंदर और दूसरा इंसानी बच्चा पहाड़ी से परे मौजूद थे। हा हा हा, तो इन बंदरों ने पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की थी। जादूगर ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, मगर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ा क्योंकि उसे ख्याल आ गया था कि इस इलाके में तो दूर दूर तक बंदर मौजूद नहीं थे। फिर ये बंदर कहां से आ गए? फिर उसने देखा कि बंदर उस इंसानी बच्चे के कंधे पर चढ़ गया और फिर उन दोनों ने आंखें बंद कर लीं। उसी लम्हे उनके जिस्म हवा में बुलंद हो गए और वो हवा में तैरते हुए किले की तरफ आने लगे। ओह, ये जादूगर हैं, मैं भी इन्हें जलाकर राख बना देता हूँ, शुक्राम ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और फिर उसने हाथ ऊंचा करके उसे झटकना शुरू कर दिया। आलमारा ने देखा कि वो जैसे ही हाथ झटकता बिजली की लहर उन बंदरों की तरफ पड़ती, मगर उन दोनों के जिस्मों को सिर्फ एक झटका लगता और बस वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे थे। शुक्राम का हमला नाकाम देखकर आलिमारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गई कि अल्लाह ताला को उस पर रहम आ गया है और उसने इस जालिम को खत्म करने के लिए इस बंदर और बच्चे को भेजा है। आलिमारा ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह हर कीमत पर इस आने वाले से ताउन करेगी। उधर जादूगर के गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसने हाथों को और तेजी से और कुव्वत के साथ झटकना शुरू कर दिया, मगर आने वाले उसी तरह आगे बढ़ते चले आ रहे थे। अब तो शुक्राम का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। उसने मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया और फिर उसने अपना हाथ ऊंचा किया तो उसकी उंगलियों से शोले निकलने लगे। ये शोले उंगलियों से निकलते नजर आते फिर गायब हो जाते। आलिमारा ने देखा वो शोले तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ते गए और फिर शोलों ने उनको अपनी लपेट में ले लिया। उसी लम्हे जोरदार कड़ाका हुआ और उस कमरे की छत फट गई जिसमें वो सब मौजूद थे और इसके साथ ही वो इंसानी बच्चा और बंदर आलमारा के करीब आकर रुक गए। शोले अभी तक उनके गिर्द घूम रहे थे मगर उनके करीब नहीं जाते थे। शुक्राम बड़ी हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया थे, जैसे उसे समझ ना आ रही हो कि आखिर उन पर उसका जादू क्यों नहीं चल रहा। उसने कुछ सोचकर हाथ झटका तो शोले गायब हो गए। उसी लम्हे उस इंसानी बच्चे ने जो छंछंगलू था आंखें खोल दी।
आंखें खोलकर उसने इधर उधर देखा, फिर आला मारा और जादूगर को देखकर वो चौंक पड़ा। उसके कंधे पर चढ़े हुए बंदर ने भी उसके कहने पर आंखें खोल दी थीं और वो भी हैरत से आंखें फाड़े ये सब देख रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? शुक्रा ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में छनछंगलू से मुखातिब होकर पूछा। मेरा नाम छनछंगलू है, ये मेरा दोस्त पंगलू बंदर है। अल्लाह ताला ने इसलिए मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं दुनिया को तुम्हारे जुल्म से निजात दिला दूं। छनछंगलू ने बड़े एतमाद भरे लहजे में जवाब दिया। हो तुम जरा से बच्चे मेरा मुकाबला करोगे? मैं तुम्हें 1 मिनट में जलाकर खाक कर दूंगा। शुक्राम ने बड़े तंजी अंदाज में हंसते हुए कहा। शुक्राम, अब भी वक्त है कि तुम जुल्म से तौबा कर लो और अपने जादू को लोगों की भलाई के काम में लाओ। मैं वादा करता हूं कि अगर तुम ऐसा कर लो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, वरना याद रखो तुम्हारा अंजाम इतना इबरतनाक होगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। छनछंगलू ने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया। बकवास बंद करो। मैंने तुम्हें किले में इसलिए आने दिया ताकि तुम मेरा जलाल देख सको। तुम अभी बच्चे हो, मुझे तुम पर रहम आ रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अब भी जिंदा बाहर जाने देता हूँ, वरना अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। शुक्राम ने गुस्सीले लहजे में कहा। इतना इनकलाब तो अभी से आ रहा है कि शुक्राम जादूगर के दिल में रहम पैदा हो गया है। अभी देखना तुम गिड़गिड़ाना शुरू कर दोगे। छनछंगलू ने हंसते हुए कहा। तो तुम नहीं बाज आओगे। अब देखो अपना हशर। शुक्राम एकदम गुस्से से चीख पड़ा। इसके साथ ही उसने अपना हाथ छनछंगलू की तरफ बढ़ाया, मगर अभी उसके लब नहीं हिले थे कि वो एकदम उछल पड़ा, क्योंकि छनछंगलू और पंगलू दोनों गायब हो गए थे। अरे ये कहाँ गए? उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। इसके साथ ही वो गोले की तरफ मुड़ा। उसने गोले पर हाथ फेरा तो गोले में कमरे का मंजर उभर आया, मगर उसमें छनछंगलू और पंगलू नजर नहीं आ रहे थे। अब तो शुक्राम और ज्यादा चकरा गया। अचानक उसने तेजी से मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया और फिर उसने जैसे ही हाथ को झटका दिया, अचानक वो किला ही गायब हो गया। इसके साथ ही शुक्राम, आलमारा और हबशी भी गायब हो गए। अब वहां ना पहाड़ी थी और ना किला, एक मैदान सा था। शुक्राम जादूगर ने जब छनछंगलू पर जादू करना चाहा तो छनछंगलू ने अपने आप को गायब कर दिया। हालांकि वो वहीं मौजूद था और सब कुछ देख रहा था, मगर उसकी नजरों से गायब हो गया था। जादूगर ने उसे गोले में देखने की कोशिश की और जब वो गोले में भी नजर ना आया तो जादूगर ने अचानक एक मंत्र पढ़ा और इसके साथ ही छनछंगलू भी चौंक पड़ा, क्योंकि अचानक सब कुछ गायब हो गया। छनछंगलू ने देखा कि वो एक मैदान में खड़ा है। अब ना ही वहां पहाड़ी थी, ना किला, ना जादूगर। छनछंगलू समझ गया कि शुक्राम ने भी मुकाबले का जादू किया है और अपने आप को किले समेत गायब कर दिया है। ये भी हो सकता है कि उसका किला जादू से कायम हो और उसने किला किसी और जगह तब्दील कर दिया हो। अब वो सोच रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने फैसला किया कि वो अपने आप को जाहिर कर दे ताकि उसकी देखा देखी जादूगर भी जाहिर हो जाए। इस तरह जादूगर को वो खत्म कर सकता था और बूढ़ी की बेटी को उसके पंजे से छुड़ा सकता था। चुनाचे उसने अपने आप को जाहिर किया। अचानक एक जोरदार कड़ाका हुआ और उसके गिर्द गहरे सुर्ख रंग के धुएं का दायरा सा बन गया। धुआं ऐसा था कि उसे सब कुछ नजर आ रहा था। छनछंगलू ने आगे कदम बढ़ाया, मगर वह धुएं से टकराकर ऐसे रुक गया जैसे वो धुआं ना हो, लोहे की दीवार हो। धुएं से बाहर दोबारा उसे वो कमरा नजर आने लग गया था। उसने देखा कि वो उसी तरह उस कमरे में मौजूद था। हर चीज वैसे की वैसी थी, सिर्फ उसके गिर्द सुर्ख धुएं की दीवार खिंच गई थी। शुक्राम जादूगर जो अभी तक गोले के सामने खड़ा था, उसकी हालत देखकर कहकहा मारकर हंस पड़ा। देखा छनछंगलू अपनी हालत, अब मैं तुम्हें इसी तरह कैद में रखूंगा। तुम भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरोगे और मैं तुम्हारा तमाशा देखूंगा। शुक्राम ने फातिहाना कहकहा लगाते हुए कहा। ये तुम्हारी भूल है शुक्राम, तुमने वक्ती तौर पर मुझे बेबस जरूर कर लिया है, लेकिन आखिरकार तुम्हारा इंजाम इबरतनाक होगा। छनछंगलू ने जवाब दिया। हा हा हा, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा क्या हशर होता है। शुक्राम से बड़ा जादूगर अभी तक पैदा नहीं हुआ। शुक्राम ने जवाब दिया और तेजी से चलता हुआ दोबारा तख्त पर आकर बैठ गया। नाचो आलमारा नाचो, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने उस बंदर पर काबू पा लिया है। शुक्राम ने फर्श पर बैठी हुई आलमारा से मुखातिब होकर कहा और उसके करीब खड़े हबशी ने कोड़ा फिर संभाल लिया। क्या ये लड़की बूढ़ी औरत की बेटी है? छनछंगलू ने पूछा। हाँ, ये वही लड़की आलमारा है, शुक्राम ने हंसते हुए कहा। आलमारा ने बेबसी से छनछंगलू की तरफ देखा और दोबारा नाचने के लिए खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर मायूसी के आसार थे। छनछंगलू, अगर तुम कहो तो मैं धुएं से बाहर निकलूं, हो सकता है मुझ पर इसका असर ना हो। मैं जादूगर को तिगनी का नाच नचा दूंगा। पंगलू ने छनछंगलू के कान में सरगोशी करते हुए कहा और उसी लम्हे छनछंगलू चौंक पड़ा। उसे याद आ गया था कि उसने बड़े बूढ़ों से सुना था कि बंदरों पर जादू का असर नहीं होता। ठीक है, तुम इस जादूगर के सर पर खूब चपटें लगाओ, मैं इतने में इस धुएं से बाहर निकलने के मुतालिक कोई तरकीब सोचता हूँ। छनछंगलू ने उसे जवाब दिया और फिर पंगलू ने अचानक उसके कंधे से छलांग लगाई और दूसरे लम्हे छनछंगलू के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई, क्योंकि पंगलू बड़ी आसानी से धुएं की दीवार पार कर गया था। और फिर पंगलू सीधा उस तख्त की तरफ गया जहां शुक्राम जादूगर बैठा था।
इससे पहले कि शुक्राम संभलता, पंगलू ने पूरी कुव्वत से उसके गंजे सर पर चपत मारी और उछलकर एक खिड़की पर जा बैठा। शुक्राम गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसी लम्हे पंगलू ने उछलकर उसके सर पर दूसरी चपत जड़ दी। शुक्राम ने तेजी से मुंह में कुछ पड़कर पंगलू की तरफ फूंका, मगर उसी लम्हे पंगलू ने एक और चपत लगा दी। अब तो जैसे शुक्राम पर दौरा सा पड़ गया। वो बार बार पंगलू पर जादू करने की कोशिश करता, मगर पंगलू उसे उछल उछल कर चपतें लगाता रहा। शुक्राम के जादू का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। शुक्राम तो जैसे पागल हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह पंगलू को पकड़कर उसके टुकड़े उड़ा दे, मगर पंगलू तो छलावा बना हुआ था। वो भला कहाँ काबू आता था। वो बार बार उसके सर पर चपते मार रहा था और अब तो शुक्राम का दिमाग भी भिन्ना गया था। उसे तो जादू ही याद नहीं आ रहा था। उधर छनछंगलू ने आंखें बंद करके बंदर बाबा को याद किया और फिर बंदर बाबा की आवाज उसके कानों में सुनाई दी। छनछंगलू, हिम्मत करो और अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। ये दीवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मगर बाबा, ये जादूगर सब कुछ गायब कर देता है, फिर मैं क्या करूं? छनछंगलू ने दिल ही दिल में कहा। बेटे, ये बहुत बड़ा जादूगर है। इसने अपना तमाम जादू और जान एक सुर्ख रंग की चूंटी में डाल रखी है और उसे पहाड़ी के खो में करोड़ों सुर्ख रंग की चूंटियों के दरमियान रखा हुआ है। तुम जब तक उस चूंटी को ढूंढकर हलाक नहीं करोगे, तुम ना ही इसका तोड़ कर सकते हो और ना ही इसके जादू का। इसलिए तुम यहाँ से गायब होकर उस चूंटी को तलाश करो और उसे खत्म कर दो। बंदर बाबा की आवाज ने समझाते हुए कहा और छनछंगलू ने आंखें खोल दी। कमरे में अभी तक तमाशा जारी था। शुक्राम के गंजे सर पर चपतें पड़ रही थीं। अब शुक्राम के सर से खून बहने लगा था। गुस्से और बेबसी के मारे उसका चेहरा बिगड़ गया था। छनछंगलू ने अल्लाह का नाम लेकर कदम आगे बढ़ाया और फिर वो आसानी से धुएं से बाहर निकल गया। बस इतना काफी है, पंगलू वापिस आ जाओ, छनछंगलू ने पंगलू से कहा और पंगलू आखिरी चपत मारकर उछलकर उसके कांधे पर आ बैठा। और फिर इससे पहले कि शुक्राम संभलता, छनछंगलू ने खुद को और पंगलू को गायब कर लिया और शुक्राम जो उसे सजा देना चाहता था कमरे में नाच कर रह गया। फिर कमरे में छनछंगलू का बारीक सा कहकहा गूंज उठा। शुक्राम, फिलहाल तुम्हारे लिए यही सजा काफी है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। तुम अब भी तौबा कर लो और खबरदार, अगर तुमने आलम आरा पर कोई जुल्म किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मैं अब जा रहा हूं, 1 हफ्ते बाद आऊंगा। उस वक्त तक अगर तुम ठीक ना हुए तो तुम्हें दर्दनाक अजाब देकर मारूंगा। इसके बाद छनछंगलू की आवाज आनी बंद हो गई और शुक्राम गुस्से की शिद्दत से कमरे में नाचता रह गया। छनछंगलू ने वहां से गायब होते ही अपने आप को फिजा में बुलंद किया और फिर चंद लम्हों बाद वो किले से बाहर पहाड़ी के दामन में पहुंच गया। उसे मालूम था कि पहाड़ी से बाहर जादूगर का जादू उस वक्त तक नहीं चलता जब तक वो किले से बाहर ना आ जाए। इसलिए उसने अपने आप को जाहिर कर दिया। छनछंगलू, तुम वहां से चले क्यों आए हो? इस तरह तो हम उसे तबाह नहीं कर सकेंगे, पंगलू ने उसके कंधे से उतरते हुए कहा। पंगलू, बंदर बाबा ने मुझे बताया है कि शुक्राम ने अपना जादू और जान का राज एक सुर्ख रंग की चूंटी में डालकर उसे पहाड़ी की खो में करोड़ों चूंटियों में छोड़ दिया है। जब तक हम उस चूंटी को तलाश करके ना मारें, उस वक्त तक शुक्राम जादूगर को खत्म नहीं कर सकते। छनछंगलू ने पंगलू को बंदर बाबा की बात बताते हुए कहा। तो ये बात है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हमें क्या मालूम कि करोड़ों चूंटियों में से वो कौन सी चूंटी है जिसमें जादूगर की जान है? पंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, हमें इस बात का हल तलाश करना पड़ेगा, छनछंगलू ने कुछ सोचते हुए कहा। थोड़ी देर तक वो दोनों कुछ सोचते रहे। फिर अचानक छनछंगलू उछल पड़ा। उसके जहन में एक तरकीब आई थी और उसने उस पर अमल करने का फैसला कर लिया था। वह सोच रहा था कि हो सकता है कि उसके पास ये भी ताकत हो। चुनाचे उसने दिल ही दिल में ख्याल किया और दूसरे लम्हे उसके गिर्द सबज रंग का धुआं सा फैल गया। जब धुआं छटा तो अब वहां छनछंगलू की जगह एक शेर खड़ा था। पंगलू ये देखकर हैरान रह गया। उसी लम्हे धुआं फिर उठा और फिर वहां दोबारा छनछंगलू जाहिर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ छनछंगलू? पंगलू ने हैरत से पूछा। पंगलू, बंदर बाबा ने वाकई मुझे बहुत सी ताकतें दी हैं, मुझे तो इनका पता ही नहीं। तुमने देखा कि मैंने रूप बदल लिया था। अब यह है कि हम दोनों सुर्ख रंग की चूंटियां मच जाते हैं और पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। हमें अपने साथियों की खुशबू आसानी से आ जाएगी और हम बआसानी उस खो तक पहुंच जाएंगे जहां वो चूंटियां मौजूद हैं। फिर हम उनसे मिलकर मालूम करने की कोशिश करेंगे कि वो खास चूंटी कौन सी है। जैसे ही हमें मालूम होगा, हम उसी वक्त दूसरे रूप में आकर उसे मार डालेंगे। इस तरह हम शुक्राम जादूगर को खत्म कर देंगे। छनछंगलू ने अपनी तजवीज बतलाते हुए कहा। बहुत खूब, तुम वाकई बेहद अक्लमंद हो। तुमने बहुत अच्छी तजवीज सोची है। हमें इस पर फौरन अमल करना चाहिए। पंगलू उसकी तजवीज सुनकर खुशी से उछल पड़ा। ठीक है, फिर चूंटी बनने के लिए तैयार हो जाओ, छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा। छनछंगलू ने मुस्कुराते हुए पंगलू का बाजू पकड़ा और फिर उसने दिल ही दिल में चूंटी बनने का इरादा किया। दूसरे लम्हे दोनों के गिर्द सबज रंग का धुआं उठा और फिर दूसरे लम्हे छनछंगलू और पंगलू की जगह 2 सुर्ख रंग की चूंटियां जमीन पर मौजूद थीं। अरे, ये तो पहाड़ी हमसे बहुत दूर चली गई है, पंगलू ने हैरत से छनछंगलू की तरफ देखते हुए कहा।
हाँ, अब हम चूंटियां जो बन गए हैं, हम छोटे हो गए हैं, इसलिए पहाड़ी और हमारे दरमियान फासला बढ़ गया है। फिर अब चलें पहाड़ी की तरफ? पंगलू ने पूछा। हाँ चलो, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए, छनछंगलू ने जवाब दिया और फिर दोनों पहाड़ी की तरफ रेंगने लगे। मगर जाहिर है उनकी चाल चूंटियों जैसी ही थी, इसलिए कितनी देर रेंगने के बावजूद अभी तक पहाड़ी बहुत दूर थी। मगर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और तेजी से आगे बढ़ते गए। यार छनछंगलू, ख्वामख्वाह परेशान हो रहे हैं, ऐसा करो हम दोबारा असल रूप में आ जाते हैं, फिर भागकर पहाड़ी के नजदीक जाकर दोबारा चूंटियां बन जाएंगे। इस तरह हम जल्दी जल्दी पहाड़ी पर चढ़ जाएंगे। पंगलू ने चलते चलते तजवीज पेश की। नहीं पंगलू, बार बार रूप बदलना अच्छा नहीं, अब चले चलो, आखिर कभी ना कभी तो हम पहुंच ही जाएंगे, छनछंगलू ने जवाब दिया और पंगलू खामोश हो गया। जाहिर है वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता था। छनछंगलू और पंगलू के गायब हो जाने के बाद शुक्राम की गुस्से के मारे बुरी हालत हो गई। उसे इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि उसका जी चाहता था कि सबको फना कर डाले। भला एक हकीर बंदर और एक इंसानी बच्चे ने उसे शिकस्त दे दी थी। नागा, उसने चीखकर हबशी से कहा। जी हजूर, हबशी ने इंतहाई अदब से जवाब दिया। आलम आरा को उसके कमरे में बंद कर दो और मुझे अकेला छोड़ दो, मैं उन मनहूसों को मारने के लिए खसूसी जादू करूंगा, उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। और नागा ने आलम आरा का बाजू पकड़ा, फिर उसे लेकर कमरे से बाहर निकल गया। उनके जाने के बाद शुक्राम ने अपने गंजे सर पर हाथ फेरा और हाथ पर लगा हुआ खून देखकर उसका गुस्सा और तेज हो गया। उसने फौरन ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए एक मंत्र पढ़ा और फिर अपने हाथ पर फूंक मारकर उसे सर पर फेरा तो उसका जख्म ठीक हो गया। फिर वो पांव पटकता हुआ तेजी से कमरे से बाहर निकला। एक बरामदे में से होता हुआ एक और कमरे में दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसके एक कोने में आग जल रही थी। पूरे कमरे का रंग गहरा स्याह था और कमरे का माहौल बेहद खौफनाक था। जादूगर कमरे में दाखिल होते ही सीधा आग की तरफ बढ़ा। फिर उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया। काफी देर तक वो पढ़ता रहा। फिर उसने जोर से आग की तरफ फूंक मारी। उसके फूंक मारते ही आग भड़की, फिर आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती चली गई। चंद लम्हों बाद जहां आग लगी थी वहां सुनहरे रंग का एक बौना निकल आया। क्या हुक्म है मेरे आका? सुनहरे बौने ने बड़े अदब से पूछा। सुनहरे बौने, हमें बतलाओ कि ये छनछंगलू और पंगलू कौन हैं, क्यों आए हैं और इनके पास क्या क्या ताकतें हैं और उनका तोड़ क्या है? शुक्राम जादूगर ने तोहकमाना लहजे में बौने से पूछा। मेरे आका, छनछंगलू मुल्क सासान के बहादुर सिपा सालार नापान छंगलू का बेटा बानान छंगलू है। बानान छंगलू बंदर बाबा की दुआ से पैदा हुआ और बंदर बाबा ने उसे बहुत सी पुरस्कार ताकतें बख्शी हैं। चूंकि चलते वक्त उसके जिस्म से छन छन की आवाजें निकलती हैं, इसलिए उसका नाम छनछंगलू पड़ गया है। पंगलू उसका दोस्त और साथी बंदर है। ये दोनों तुम्हें खत्म करके आलम आरा को छुड़ाने आए हैं, बोने ने जवाब दिया। उनके पास कौन सी पुरस्कार ताकतें हैं? शुक्राम ने पूछा। बेशुमार ताकतें हैं, इतनी कि कोई शख्स उनकी गिनती भी नहीं कर सकता। मगर अभी तक छनछंगलू को खुद भी उन ताकतों का इल्म नहीं है। उसे आहिस्ता आहिस्ता इनका पता चलेगा, सुनहरी बौने ने जवाब दिया। उनका तोड़ क्या है? शुक्राम ने पूछा। फिलहाल उनके तोड़ दो हैं। एक तो ये कि वो आग को पार नहीं कर सकता, दूसरा ये कि उसके गले में प्याज का हार डाल दो तो उसकी ताकतें खत्म हो जाती हैं। इनके मुतल्लिक तो उन्हें भी मालूम है, अलबत्ता एक तोड़ ऐसा है जिसके मुतल्लिक उसे इल्म नहीं है। अगर तुम वो कर दो तो बआसानी उस पर काबू पा सकते हो। अगर तुम अदरक का पानी उस पर छिड़क दो तो उसकी ताकतें वक्ती तौर पर खत्म हो जाएंगी, मगर जैसे ही ये पानी सूखेगा वो दोबारा ताकतवर हो जाएगा, सुनहरी बौने ने बतलाया। बहुत खूब, ये बहुत अच्छी तरकीब है। मैं ये पानी सूखने ही नहीं दूंगा और सूखने से पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा, शुक्राम ने खुश होते हुए कहा। अब मुझे इजाजत? सुनहरी बौने ने पूछा। नहीं, पहले मुझे ये बतलाओ, क्या वो दोनों कहाँ हैं? सफेद गोले में तो वो नजर नहीं आ रहे, और उनके क्या इरादे हैं? शुक्राम ने पूछा। मेरे आका, उन्हें पता चल गया है कि तुम्हारा जादू और तुम्हारी जान सुरख चूंटी में है। वो दोनों सुरख चूंटियों में तब्दील होकर पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि खो में जाकर उस चूंटी को तलाश करके खत्म कर सकें, सुनहरी बौने ने जवाब दिया। तो ये बात है, मगर मैं उन्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, बल्कि पहले ही उन पर अदरक का पानी डालकर उन्हें हलाक कर दूंगा, शुक्राम ने गुस्सीले लहजे में कहा। मेरे आका, एक बात का ख्याल रखना, अदरक उस वक्त उन पर न डालना जब वो किसी और रूप में हो, वरना उसका असर नहीं होगा। अदरक का पानी सिर्फ उस वक्त उन पर असर करेगा जब वो अपने असली रूप में होंगे, सुनहरे बौने ने शुक्राम को समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं इसका इंतजाम कर लूंगा कि वो अपनी असली शक्ल में आ जाएं, शुक्राम ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में जवाब दिया। आका, मुझे इजाजत दें, सुनहरी बौने ने कहा। हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाजत है, शुक्राम ने कहा, और फिर उसने एक मंत्र पढ़कर अपना हाथ उस तरफ झटका और सुनहरी बौना गायब हो गया। उसकी जगह दोबारा आग बुलंद होना शुरू हो गई। जब आग बुलंद हो गई तो शुक्राम उठा और फिर तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। वो किसी गहरी सोच में गर्क था।
कमरे से निकलकर वह मुख्तलिफ बरामदों से गुजरता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ, जहां एक पलंग पर आलम आरा खामोश बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर मायूसी के आसार नुमाया थे। आलम आरा, शुक्राम जादूगर ने कदरे नरम लहजे में उसे मुखातिब होकर कहा। शुक्राम, तुम और यहाँ? आलम आरा एकदम चौंक पड़ी, क्योंकि शुक्राम पहली बार उसके कमरे में आया था, वरना अब तक वो जब चाहता उसे अपने पास बुला लेता था। हाँ आलम आरा, मैं आज खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ, इसलिए कि मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें आजाद कर दूं। शुक्राम ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। आजाद कर दोगे मुझे? क्या तुम कोई नई चाल तो नहीं चल रही? आलम आरा ने यकीन ना करने वाले लहजे में पूछा। नहीं आलम आरा, मैंने फैसला कर लिया है, और तुम पूछोगे मैंने ये फैसला क्यों किया है। शुक्राम ने करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, और उसकी संजीदगी देखकर आलम आरा के दिल में खुशी की लहरें उठने लगीं। उसे यकीन होता जा रहा था कि शुक्राम वाकई उसे आजाद करने का फैसला कर चुका है। तुमने ये फैसला अचानक कैसे कर लिया? आलम आरा ने पूछा। इसलिए आलम आरा कि मैंने फैसला कर लिया है कि छन छंगलू के कहने के मुताबिक जुल्म से तौबा कर लूं और अपने जादू को लोगों की खिदमत और भलाई के लिए वक्फ कर दूं। शुक्राम ने पहले से भी ज्यादा संजीदा लहजे में कहा। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा शुक्राम कि तुम जैसा जालिम आदमी ऐसा फैसला कर सकता है। ये जरूर कोई नई चाल है, आलम आरा ने कहा। नहीं आलम आरा, मुझे सामरी जादूगर की कसम, मैंने यही फैसला किया है। शुक्राम ने बहुत बड़ी कसम खाते हुए कहा। अब आलम आरा को यकीन करना पड़ा, क्योंकि सामरी जादूगर की कसम बहुत बड़ी कसम थी और कोई जादूगर इस कसम से भाग नहीं सकता था। ठीक है, मुझे यकीन आ गया है, तुमने वाकई बेहद अच्छा फैसला किया है। तुम मुझे मेरी बूढ़ी माँ तक पहुंचा दो, आलम आरा ने खुश होते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचा दूंगा, मगर पहले मुझे छन छंगलू को अपने फैसले का यकीन दिलाना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी गवाही उसके सामने दो। शुक्राम ने कहा। मेरी गवाही की क्या जरूरत है? छन छंगलू खुद ही तुम्हारा फैसला तस्लीम कर लेगा, आलम आरा ने जवाब दिया। नहीं आलम आरा, तुम नहीं जानती, छन छंगलू का मैंने पता किया है, वो बेहद जिद्दी है। तुम्हें उसको मनाना पड़ेगा कि वो मुझे कत्ल ना करे, शुक्राम ने कहा। तो ये बात है। यकीनन तुम्हें ये इल्म हो गया है कि छन छंगलू तुमसे ज्यादा ताकतवर है और वो तुम्हें कत्ल कर देगा, इसलिए तुमने अपनी जान बचाने के लिए फैसला किया है, आलम आरा ने सर हिलाते हुए कहा। ऐसा ही समझो, बहरहाल मैं ये फैसला कर चुका हूँ, शुक्राम ने जवाब दिया। ठीक है, मैं छन छंगलू को मना लूंगी और फिर उसके साथ ही अपनी माँ के पास वापस चली जाऊंगी। तुम मुझे उसके पास ले चलो। इस वक्त वो कहाँ है? आलम आरा ने कहा। तुम्हें शायद इल्म नहीं है कि मैंने अपनी जान और अपने जादू का राज एक सुर्ख रंग की चूंटी में डालकर उसे पहाड़ी की एक खो में करोड़ों दूसरी चूंटियों के साथ छोड़ रखा है। कोई शख्स करोड़ों चूंटियों में से उस चूंटी को पहचान नहीं सकता, शुक्राम ने उसे बताया। ये तो वाकई बेहद मुश्किल काम है, मगर क्या छन छंगलू उस चूंटी को पहचान लेगा? आलम आरा ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ आलम आरा, वो बेहद ताकतवर है। उसने खुद को और अपने दोस्त पंगलू को चूंटियों के रूप में बदल लिया है और अब वो खो की तरफ चल पड़ा है। उसका प्रोग्राम यह है कि वो उन चूंटियों में शामिल हो जाए। इस तरह उसे आसानी से चूंटियों की जुबान मालूम हो जाएगी कि वो खास चूंटी कौन सी है। इस तरह वो आसानी से उसे हलाक कर देगा, शुक्राम ने बतलाया। वाकई उसने बेहद उम्दा तरकीब इस्तेमाल की है, इसके बगैर शायद वो कामयाब भी ना हो सकता, आलम आरा ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। हाँ, इसके अलावा और कोई तरकीब भी नहीं थी। मैं तो यही समझा था कि इस तरह कोई भी ताकत उस चूंटी तक नहीं पहुंच सकेगी, मगर मुझे क्या पता था कि मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद और ताकतवर लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। शुक्राम ने शिकस्त खुर्दा लहजे में जवाब दिया। ठीक है, अब जबकि तुमने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और आइंदा नेक बनने का फैसला कर लिया है तो ठीक है, छन छंगलू तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसका मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। तुम मुझे छन छंगलू तक पहुंचा दो, आलम आरा ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा लिबास तब्दील कर देता हूँ और तुम्हारे जख्म दूर कर देता हूँ। वापसी में मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम तमाम उम्र ऐश करती रहोगी, शुक्राम ने कुर्सी से उठते हुए कहा और उसने कुछ पढ़कर आलम आरा की तरफ फूंका। आलम आरा के जिस्म पर उसी लम्हे इंतहाई खूबसूरत और शहजादियों जैसा लिबास नजर आने लगा और उसके तमाम जख्म भी ठीक हो गए। शुक्रिया शुक्राम, आलम आरा ने अपना खूबसूरत लिबास देखकर खुश होते हुए कहा। आओ चलें, ऐसा न हो कि हमें देर हो जाए और छन छंगलू उस चूंटी तक पहुंच जाए, शुक्राम ने कहा। हाँ, मैं तैयार हूँ, आलम आरा ने कहा। आंखें बंद कर दो, शुक्राम ने कहा और आलम आरा ने आंखें बंद कर लीं। दूसरे ही लम्हे उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके कदमों तले से गायब हो गई है। चंद लम्हों बाद उसे शुक्राम की आवाज सुनाई दी। आंखें खोल दो आलम आरा, और आलम आरा ने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो पहाड़ी के दूसरी तरफ शुक्राम के साथ मौजूद है। वहां एक बहुत बड़ी गार है जिसके अंदर सुर्ख रंग की चूंटियां ही चूंटियां भरी हुई थीं। बेशुमार चूंटियां गार से निकलकर बाहर जा रही थीं
और बेशुमार चूंटियां बाहर से अंदर आ रही थीं। तौबा तौबा, कितनी चूंटियां हैं, आलम आरा ने दहशत ज़दा होते हुए कहा, मगर शुक्राम ने कोई जवाब न दिया। वह मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने में मसरूफ था। चंद लम्हों बाद उसने सर को झटका और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए। अभी तक छंछंगलू और उसका साथी बंदर यहां तक नहीं पहुंचे। शुक्राम ने आलम आरा से मुखातिब होकर कहा, वो रास्ते में होंगे, हमें चाहिए कि उन्हें रास्ते में ही मिल लें। ऐसा न हो कि तुम्हें मालूम ही ना हो सके और वो गार में दाखिल हो जाएं। आलम आरा ने कहा, हाँ ठीक है, वैसे रास्ते में ही बात कर लेते हैं, आओ चलें। शुक्राम ने कहा और फिर वो आगे बढ़ गया। आलम आरा उसके पीछे पीछे चल रही थी। छंछंगलू और पंगलू चूंटी बने मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। अब वो पहाड़ी पर चढ़ चुके थे और पहाड़ी की पिछली तरफ मौजूद चूंटियों की गार की तरफ जा रहे थे। पहाड़ी पर चढ़ते ही उन्हें उस गार की खुशबू आ गई थी। रास्ते में उन्हें चंद चूंटियां भी मिली थीं और उन्होंने न सिर्फ उन 2 अजनबी चूंटियों को खुशामदीद कहा था, बल्कि उन्हें गार तक पहुंचने का रास्ता भी बतलाया था। छंछंगलू ने अपने आप को चूंटिस्तान का शहजादा और पंगलू को वजीर ज़ादा जाहिर किया था। उन्हें यकीन था कि उनके आने की खबर जल्द ही गार तक पहुंच जाएगी और शहजादा होने की वजह से उनकी खूब आवभगत की जाएगी और उन्हें आसानी से उस चूंटी का पता लग जाएगा जिसमें जादूगर की जान है। चलते चलते वो जैसे ही एक चट्टान की ओर से निकले, अचानक दोनों चौंक पड़े, क्योंकि उन्होंने दूर से शुक्राम जादूगर और आलम आरो को तेजी से अपनी तरफ आते देखा। जादूगर आ रहा है, पंगलू ने छंछंगलू से कहा। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। या तो इसे हमारी चूंटी बनने का इल्म हो गया है या फिर वैसे ही इधर से गुजर रहा है, छंछंगलू ने जवाब दिया। ऐसा न हो कि वो हमें पैर के नीचे देकर कुचल दे, पंगलू ने कहा। हाँ, ऐसा भी मुमकिन है, इसलिए आओ इस सुराख में घुस जाएं। जब वो आगे निकल जाएगा तब निकलेंगे, छंछंगलू ने कहा और फिर तेजी से एक छोटे से सुराख के किनारे दोनों रुक गए ताकि जैसे ही शुक्राम उनके करीब पहुंचे वो अंदर चले जाएं। ये आलम आरा तो बड़े मजे में उसके पीछे पीछे चल रही है। उस दिन तो उसकी हालत बड़ी खस्ता थी, छंछंगलू ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। हो सकता है ऐसा जादू के जोर से हुआ हो, पंगलू ने जवाब दिया और छंछंगलू ने भी उसकी ताईद में सर हिलाया। फिर जैसे ही वो दोनों करीब पहुंचे, छंछंगलू और पंगलू सुराख में दाखिल हो गए और उसके किनारे पर ही रुक गए। मगर उनके करीब पहुंचकर शुक्राम अचानक रुक गया। आलम आरा भी रुक गई। शुक्राम बड़े गौर से उस सुराख को देखने लगा जहां वो दोनों छुपे हुए थे। फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। छंछंगलू, मैं आलम आरा को लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मेरी आवाज तुम यकीनन सुन रहे होगे, तुम जवाब दो, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देगी। शुक्राम ने कहा और वाकई उसकी आवाज छंछंगलू को वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थी। क्या बात है शुक्राम, तुम क्या कहना चाहते हो, छंछंगलू ने जवाब दिया। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद मैंने खूब गौर किया और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वाकई मुझे जुल्म से तौबा कर लेनी चाहिए और मजलूमों की इमदाद करनी चाहिए। चुनाचे इस फैसले का जिक्र मैंने आलम आरा से किया, उसने भी मेरी तायद की और फिर मैं उसे लेकर तुम्हारी तलाश में निकल खड़ा हुआ ताकि तुम्हें अपना फैसला सुना सकूं। शुक्राम जादूगर ने छंछंगलू को तफसील बतलाते हुए कहा। हाँ छंछंगलू, शुक्राम ठीक कह रहा है। इसने सामरी जादूगर की कसम खाकर मुझे यकीन दिलाया है कि ये सही कह रहा है। आलम आरा ने भी छंछंगलू से मुखातिब होकर कहा, मगर मैं इस पर कैसे एतबार कर लूं? आलम आरा, ये बहुत मक्कार और अय्यार जादूगर है। छंछंगलू ने कहा, तुम मुझ पर एतबार करो छंछंगलू, मैंने सामरी की कसम खाई है और ये कसम ऐसी है कि जिसे कोई जादूगर किसी हालत में भी नहीं तोड़ सकता। शुक्राम ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा। छंछंगलू भी सोचने लगा कि वाकई सामरी जादूगर की कसम तोड़ना किसी जादूगर के लिए मुहाल होगा। ठीक है, तुम मेरे सामने कसम खाओ, फिर मैं यकीन करूंगा, छंछंगलू ने कहा और शुक्रान ने दोबारा बाकायदा तौर पर कसम खाई। अब तुम क्या चाहते हो? छंछंगलू ने खुश होते हुए कहा। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी और आलम आरा की एक शानदार दावत करूं और फिर आलम आरा को इनाम इकराम देकर तुम्हारे साथ भेज दूं और खुद जालिमों की सरकोबी के लिए निकल खड़ा हूं। शुक्राम ने जवाब दिया। ठीक है, छंछंगलू ने खुश होते हुए कहा। फिर उसने पंगलू को इशारा किया और वो दोनों सुराख से बाहर निकल आए। चंद लम्हों बाद उनके गिर्द सब्ज रंग का धुआं सा उठा और वो दोनों अपनी असली शक्ल में आ गए। शुक्रिया छंछंगलू, शुक्राम ने आगे बढ़कर खुशी से छंछंगलू से हाथ मिलाते हुए कहा और फिर वो उन्हें लिए हुए महल की तरफ चल पड़ा। जल्द ही वो महल के खास कमरे में पहुंच गए। शुक्राम ने उसी लम्हे अपने खादिमों को हुक्म दिया और मेज पर दुनिया भर के खाने जमा कर दिए। पंगलू के लिए कश्मीरी सेबों से भरी हुई टोकरी अलहदा मौजूद थी। सब लोग खाना खाने में मसरूफ हो गए। खाना खाने के बाद शुक्राम ने एक खादिम से कहा कि वो मुकद्दस पानी लाए। खादिम ने एक बड़े से बर्तन में मुकद्दस पानी लाकर हाजिर कर दिया। छंछंगलू, मैं चाहता हूं कि तुम्हें भी जादू में ताक बना दूं, इसलिए तुम ये मुकद्दस पानी अपने ऊपर छिड़क लो, इसके बाद तुम तमाम जादू सीख जाओगे। शुक्राम ने छंछंगलू से मुखातिब होकर कहा।
छनछंगलू ने भी सोचा कि अगर पुरस्कार ताकतों के साथ साथ उसे जादू भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, तब वो और भी आसानी से जालिमों को सजा दे सकेगा। चुनाचे उसने फौरन आमादगी का इजहार कर दिया। छनछंगलू के राजी होने पर शुक्राम ने खादिम से वो मुकद्दस पानी छनछंगलू पर डालने के लिए कहा। खादिम ने वो मुकद्दस पानी का बर्तन छनछंगलू पर उलट दिया। इसके साथ ही कमरा शुक्राम के खौफनाक कहकहे से गूंज उठा। हा हा हा, तुम बहुत चालाक बनते थे छनछंगलू। मैंने अदरक का पानी डालकर तुम्हारी तमाम ताकतें खत्म कर दी हैं। अब मैं तुम्हें ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि दुनिया क़यामत तक याद रखेगी, शुक्राम ने कहकहा लगाते हुए कहा। तब छनछंगलू को मालूम हुआ कि वो सादगी में धोखा खा गया है। वाकई इस पानी के पड़ने के बाद उसकी ताकतें खत्म हो गई थीं। तुम कमीने हो शुक्राम, आलम आरा बुरी तरह चीख पड़ी, मगर उसी लम्हे जादूगर ने हाथ लहराया और आलम आरा पत्थर के बुत में तब्दील हो गई। पंगलू ने शुक्राम की बात सुनते ही छलांग लगाकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जादूगर के एक खादिम ने झपटकर उसे पकड़ लिया और दूसरे ही लम्हे उसके गले में पट्टा डाल दिया गया। वो भी बेबस हो चुका था। आज रात जश्न होगा, जाओ हजारों मन लकड़ियों की आग जलाओ। आज मैं उस आग में छनछंगलू और उसके दोस्त बंदर को भून कर उनके कबाब खाऊंगा, शुक्राम ने कहके लगाते हुए खादिमों को हुक्म दिया और खुद अकड़ता हुआ वहां से बाहर निकल आया। शुक्राम ने छनछंगलू की ताकतें खत्म करके उसे बेहिस बना दिया था। अब छनछंगलू अपना हाथ भी नहीं हिला सकता था। वो दिल ही दिल में पछता रहा था कि ख्वामखा जादूगर की बातों में आ गया। उसने दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद करने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो बंदर बाबा से राब्ता कायम न कर सका। फिर वो मायूस हो गया। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। ये एक बहुत बड़ा मैदान था जिसके दरमियान हजारों मन लकड़ियों से आग जल रही थी। आग के करीब 2 सतून खड़े थे जिनके ऊपर एक लोहे का छज्जा बना हुआ था। फिर जादूगर के हुक्म पर छनछंगलू को उस छज्जे पर लिटा दिया गया। शुक्राम खुशी से कहकह लगा रहा था। उसे मालूम था कि छनछंगलू आहिस्ता आहिस्ता आग पर जलता रहेगा और फिर इस तरह कबाब बन जाएगा जिस तरह गोश्त के कबाब बनाए जाते हैं। छनछंगलू बेहिस हो चुका था। आग की हिद्दत से उसका बुरा हाल था। उसे अपनी दर्दनाक मौत साफ नजर आ रही थी। उसने मायूस होकर आंखें बंद कर ली, मगर चंद लम्हों बाद अचानक उसे महसूस हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी सलाहियतें वापस आ रही हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, मगर खामोशी से पड़ा रहा। फिर जब उसे महसूस हुआ कि उसकी तमाम सलाहियतें वापस आ गई हैं, तो वो अचानक छज्जे पर उठ खड़ा हुआ और उसने ऊपर से छलांग लगा दी। शुक्राम उसे उठते और छलांग लगाते देखकर हैरत के मारे चीख पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ करता, छनछंगलू ने अपने आप को गायब कर दिया और फिर करीब मौजूद पंगलू भी गायब हो गया। शुक्राम गुस्से के मारे चीख पड़ा। अब उसे ख्याल आया कि उसने एक बुनियादी गलती की थी। उसे सुनहरी बौने ने बतलाया था कि अदरक का पानी उस वक्त तक असर करता था जब तक सूख नहीं जाएगा, और वो ये बात भूल गया था। बल्कि उल्टा उसने उसे आग पर बिठा दिया ताकि पानी जल्द सूख जाए। मगर अब क्या हो सकता था? छनछंगलू गायब हो गया था और उसे यकीन हो गया था कि अब छनछंगलू चूंटी की तलाश में जाएगा। चुनाचे वो सीधा गार की तरफ भागा। उधर छनछंगलू पंगलू को लिए सीधा उस गार की तरफ भागा और गार के करीब पहुंचकर वो दोनों चूंटियां बन गए। फिर इससे पहले कि शुक्राम वहां पहुंचता, वो दोनों गार में दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही तमाम चूंटियों ने उन्हें हाथों हाथ लिया। चूंटियों की मलका उनसे मिलकर बेहद खुश हुई, क्योंकि उन्होंने अपने आप को चूंटियों का शहजादा और वजीरजादा बतलाया था। फिर जल्द ही बातों में छनछंगलू ने मालूम कर लिया कि वो चूंटी कौन सी है जिसमें जादूगर की जान है। ये वही मलका चूंटी थी। छनछंगलू ने सोचा कि वो चूंटी खोर के रूप में आकर उसे हलाक कर दे, मगर अभी उसने सोचा ही था कि अचानक चूंटियों में भगदड़ मच गई, क्योंकि शुक्राम गार में दाखिल हो गया था। वो भागता हुआ मलका चूंटी की तरफ आ रहा था। इससे पहले कि जादूगर वहां पहुंचता, छनछंगलू अचानक चूंटी खोर के रूप में तब्दील हो गया। उसी लम्हे जादूगर ने झपटा मारा और मलका चूंटी को पकड़ लिया और वापस भागने लगा, मगर छनछंगलू खामोशी से उसके कपड़ों से चिमट गया और शुक्राम जादूगर तेजी से भागता हुआ कार से बाहर निकला और अपने महल की तरफ बढ़ने लगा। उसे मालूम नहीं था कि छनछंगलू उसके कपड़ों में मौजूद है। महल में पहुंचते ही शुक्राम ने सबसे पहले उस चूंटी को एक डिब्बिया में बंद किया और फिर उसने इस तेजी और फुर्ती से अपने कपड़े उतारने शुरू किए कि छनछंगलू को जो उसके कपड़ों से लिपटा हुआ था हटने का मौका ही न मिला। जादूगर ने कपड़े उतारकर एक तरफ रखे और फिर आंखें बंद करके तेजी से एक मंत्र पढ़ा और कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए अपने दाएं हाथ को जोर से झटका। उसके हाथ से आग के शोले निकले और दूसरे ही लम्हे कपड़ों में तेजी से आग भड़क उठी। आग इतनी तेज थी कि छनछंगलू के लिए बाहर निकलने का रास्ता ही बाकी ना रहा था। इधर छनछंगलू तो जादूगर के कपड़ों से चिमटकर गार से बाहर जा चुका था। अलबत्ता पंगलू उसी तरह चूंटी बना चूंटियों के गार में रह गया। जादूगर के जाने के बाद उसने भी बाहर की तरफ रेंगना शुरू किया, मगर चूंटियों में अजीब सी भगदड़ देखकर वो रुक गया
और फिर उस पर एक अजीब सा इंकशाफ हुआ कि जादूगर की रूह वाली चूंटी दरअसल वो मलका चूंटी नहीं थी, बल्कि एक और चूंटी है जो अभी तक गार में मौजूद है। चूंटियों ने उसे बतलाया कि कुछ दिन पहले मलका चूंटी ने गार से बाहर जाने का इरादा किया था। चूंकि जादूगर की तरफ से उस पर बाहर जाने की पाबंदी थी, इसलिए उसने जादूगर की रूह और जादू एक और चूंटी के हवाले कर दिया था और खुद बाहर चली गई थी। जादूगर को इसका इल्म नहीं था। मलका चूंटी आज ही वापस आई थी और इससे पहले कि वो रूह और जादू उस चूंटी से वापस लेती, जादूगर उसे पकड़ कर ले गया था। फिर पंगलू को वो चूंटी भी नजर आ गई जो बेहद घबराई हुई और परेशान थी। पंगलू उसके पास गया और उसने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि चूंकि वो वजीरजादा है और वजीरजादा के पास सबसे ज्यादा अकल होती है, इसलिए अगर वो उसकी बात माने तो उसकी परेशानी खत्म हो सकती है। उस चूंटी ने हामी भर ली और पंगलू ने उसे गार से बाहर चलने पर आमादा कर लिया ताकि वो उसे जादूगर के पास ले जाए और फिर जादूगर को तमाम हाल बतला दिया जाए। चुनाचे पंगलू उस चूंटी को लेकर गार से बाहर आ गया और फिर वो दोनों तेजी से जादूगर के महल की तरफ रेंगने लगे। पंगलू दिल ही दिल में बड़ा परेशान था क्योंकि वो खुद अपना रूप नहीं बदल सकता था और छनछंगलू गायब था। उसे मालूम था कि जादूगर को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो आसानी से उस चूंटी पर कब्जा कर लेगा। चूंकि उसे मालूम था कि छनछंगलू जादूगर के कपड़ों से चिमटा हुआ उसके साथ ही महल की तरफ गया है, इसलिए वो इस चूंटी को लेकर महल की तरफ ही जा रहा था। अभी उन्होंने आधा रास्ता ही तय किया होगा कि अचानक पंगलू बंदर को बंदर बाबा की आवाज सुनाई दी। वो पंगलू से कह रहे थे कि इस चूंटी को फौरन किसी पानी में डाल दो और इसे उस वक्त तक पानी से बाहर न निकलने दो जब तक छनछंगलू ना आ जाए। जैसे ही पंगलू को बंदर बाबा की तरफ से यह हदायत मिली, उसने चूंटी को पानी के तालाब की तरफ चलने का मशवरा दिया और बहाना बनाया कि उसे प्यास लगी हुई है और वो पानी पीना चाहता है। चूंटी ने उसकी बात मान ली और वो दोनों करीब ही मौजूद पानी के तालाब की तरफ चल दिए। जब पानी के करीब पहुंचे तो पंगलू ने चूंटी से कहा कि वो पानी से अपना हाथ मुंह धो ले क्योंकि उसके हाथ मुंह पर मिट्टी लगी हुई है और जादूगर ने देख लिया तो सख्त नाराज होगा। चूंटी ने उसकी बात मान ली और तालाब के किनारे मुंह हाथ धोने लगी। जैसे ही वो पानी के करीब पहुंची, पंगलू ने पूरी कुव्वत से उसे पानी में धकेल दिया। पानी में गिरते ही चूंटी तड़पने लगी और फिर तेजी से किनारे की तरफ बढ़ने लगी, मगर अब पंगलू कहां उसे किनारे की तरफ आने देता। चुनाचे दोनों में जबरदस्त जंग शुरू हो गई। चूंटी किनारे की तरफ आती मगर पंगलू से दोबारा पानी में धकेल देता। हवा चलने की वजह से पानी में लहरें उठ रही थीं, इसलिए चूंटी की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही थीं। छनछंगलू आग के हिसार में बुरी तरह फंस गया था। चूंकि वो आग के हिसार से बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। वो अपने हकीकी रूप में आ गया था, मगर आग तेजी से उसकी तरफ बढ़ती आ रही थी। जादूगर उसका हाल देखकर बुरी तरह कह लगा रहा था। जादूगर को चूंकि सुनहरी बौने ने बतला दिया था कि छनछंगलू आग से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे इत्मीनान था कि अब छनछंगलू खत्म हो जाएगा। चुनाचे वो खुश था, बेहद खुश। उधर छनछंगलू ने और कोई चारा ना देखते हुए बंदर बाबा को दिल में याद किया। फिर बंदर बाबा की आवाज उसके कानों में आई कि जल्द ही उसे आग से निजात मिल जाएगी। आग से निजात मिलते ही वो महल से बाहर पानी के तालाब की तरफ जाए, जहां पंगलू चूंटी के रूप में असली चूंटी को पानी में डाले हुए है। डिब्बिया में नकली चूंटी कैद है और जादूगर को इसका पता नहीं है। वो फौरन उस चूंटी को हलाक कर दे, इस तरह जादूगर का खात्मा हो जाएगा। चुनाचे वही हुआ। उधर जैसे ही पंगलू ने असली चूंटी को पानी में धकेला, जादूगर का जादू यकदम मफलूज हो गया और छनछंगलू की तरफ बढ़ने वाली आग फौरन ही बुझ गई और छनछंगलू गायब हो गया। जैसे ही आग बुझी और छनछंगलू गायब हुआ, जादूगर हैरत से बुत बन गया। फिर वो तेजी से उस डिब्बिया की तरफ बढ़ा जिसमें वो चूंटी कैद थी। उसने डिब्बिया खोलकर चूंटी को निकाला। उसी लम्हे चूंटी ने उसे बताया कि उसने जादूगर की रूह और उसका जादू दूसरी चूंटी में डाल दिया था जो गार में मौजूद है। ये सुनकर तो जादूगर ने सर पीट लिया। फिर वो तेजी से महल से निकलकर गार की तरफ भागा, मगर जैसे ही वो पानी के तालाब के करीब पहुंचा, अचानक ठिठक कर रुक गया। उसने देखा कि छनछंगलू पानी में घुसा हुआ है और उसने एक चूंटी को पकड़ा हुआ है। जादूगर ने लपक कर चूंटी को उसके हाथ से लेना चाहा, मगर छनछंगलू ने फुर्ती से चूंटी की गर्दन मरोड़ दी। चूंटी की गर्दन मरोड़ते ही शुक्राम जादूगर बुरी तरह चीख उठा। वो अपनी गर्दन पकड़े हुए जमीन पर लौटपौट हो रहा था। फिर उसने छनछंगलू के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और रहम की भीख मांगने लगा, मगर छनछंगलू अब कहां उसकी बात सुनता। वो पहले ही धोखा खा चुका था। चुनाचे उसने चूंटी का सर अपने दांतों में दबा लिया। चूंकि शुक्राम जादूगर का जादू और उसकी जान इस चूंटी में थी, इसलिए वो जादू करने से भी बेबस हो गया था। फिर छनछंगलू ने अपने दांतों से चूंटी की गर्दन चबानी शुरू कर दी। शुक्राम दर्द के मारे तड़पने लगा। उसने अपना गला पकड़ा हुआ था। छनछंगलू ने फिर जैसे ही चूंटी की गर्दन काटी तो चूंटी की मौत वाक़या हुई। जालिम जादूगर शुक्राम भी तड़प तड़प कर हलाक हो गया।
उसके मरते ही एक खौफनाक कड़ाका हुआ और हर तरफ गहरा धुआं छा गया। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो उसने देखा कि ये एक वसी मैदान है जिसके दरमियान वो खुद खड़ा था और करीब ही जादूगर की लाश पड़ी थी। पंगलू खुशी से उछलता हुआ छनछंगलू के गिर्द रक्स करने लगा। फिर आलमारा भी आ गई। जादूगर के मरने के बाद वो भी दोबारा अपनी असली हालत में आ गई थी। छनछंगलू ने जालिम जादूगर का खात्मा कर दिया था। आलिमारा ने छनछंगलू का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उसे उसकी बूढ़ी माँ के पास पहुंचा दे। छनछंगलू ने पंगलू को कांधे पर बिठाया और आलमारा का हाथ थाम लिया। फिर उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। आलमारा ने आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद होते ही वो फिजा में बुलंद हो गई। फिर चंद लम्हों बाद जब छनछंगलू ने उन्हें आंखें खोलने के लिए कहा तो आलमारा ये देखकर हैरान रह गई कि वो अपने घर के सामने खड़ी है। वो दौड़ती हुई अंदर गई और अपनी बूढ़ी माँ से लिपट गई। माँ खुशी से रोने लगी। इतनी देर में छनछंगलू और पंगलू भी अंदर आ गए। आलमारा ने अपनी माँ से उनका तारुफ कराया तो उसने छनछंगलू का शुक्रिया अदा किया। अच्छा आलमारा, अब हमें इजाजत दो, अब हमें बहुत दूर जाना है। छनछंगलू ने उन दोनों से इजाजत चाही। बेटा ये कैसे हो सकता है, हमें अपने मोहसिनों की खिदमत करने का कुछ मौका तो दो। आलमारा की माँ ने छनछंगलू से दरख्वास्त करते हुए कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, हमें अभी ना जाने कितनी दूर और कहाँ कहाँ जाना है। जब तक दुनिया में जुल्म मौजूद है मैं चैन से नहीं बैठ सकता। छनछंगलू ने कहा और पंगलू को लेकर आगे बढ़ गया। अब वो किसी और जालिम की तलाश में था ताकि उसकी सरकोबी कर सके। ये सीरीज अभी जारी है। छनछंगलू वापिस आएगा, छनछंगलू और खौफनाक बोने में।